आप सुन रहे हैं किस्से कहानियां। हमारी सभी कहानियों के लिंक्स हमारी हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अगर आपको ये कहानियां अच्छी लगें तो इन्हें लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल हम आपके लिए लाए हैं बेताल पचीसी की 8वीं कहानी, सबसे बढ़कर कौन। रात के अंधेरे में बेताल को अपने कंधे पर लादकर राजा विक्रमादित्य श्मशान के बीच से होकर चुपचाप चले जा रहा था। खामोशी को तोड़ते हुए बेताल ने कहा, सुनो विक्रम, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं, मगर शर्त वही है कि तुम रास्ते में कुछ भी नहीं बोलोगे, और अगर तुम बोले तो मैं तुरंत उड़कर वापस चला जाऊंगा। तो लो सुनो ये कहानी। अंग देश के एक गांव में एक धनी ब्राह्मण रहता था। उसके 3 बेटे थे। एक बार ब्राह्मण ने सोचा कि मुद्रा तो बहुत कमाई, अब कुछ पुण्य भी कमा लिया जाए। तो उसने एक यज्ञ करने की ठानी। यज्ञ कुछ ऐसा था कि उसके लिए एक कछुए की जरूरत हुई। उसने अपने 3 बेटों से कहा कि वो कहीं से एक कछुआ ढूंढ कर लाएं। 3 भाई कछुआ लाने निकल पड़े और कई दिनों के सफर के बाद अपने घर से बहुत दूर समुद्र तट पर बसे एक नगर में पहुंचे। समुद्र किनारे उन्हें कछुआ तो मिल गया, मगर तीनों में एक बहस छिड़ गई। सबसे बड़े भाई ने कहा, मैं तो भोजन चंग हूं, यानी भोजन की विशेषता और गुण दोष का ज्ञाता। उत्तम भोजन के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु से मुझे कोई सरोकार नहीं, इसलिए मैं तो कछुए को छूऊंगा भी नहीं। मझला भाई बोला, मैं नारी चंग हूं, महिलाओं के स्वभाव और गुण दोष के बारे में विशेष ज्ञान और जानकारी रखता हूं। उन पर गहन चर्चा तो कर सकता हूं, परंतु इस निकृष्ट जीव को मैं साथ लेकर नहीं जा सकता। अब सबसे छोटा भाई बोला, मैं तो शैया चंग हूं, विश्राम पसंद जीव। मैं तो इस बात का विश्लेषण कर सकता हूं कि शैया और शयन को किस तरह से अधिक आरामदायक बनाया जाए, मगर किसी भी सूरत में कछुए को लेकर नहीं जाऊंगा मैं। तीनों एक दूसरे से इसी विवाद में उलझ गए और धीरे धीरे बात कछुए से हटकर इस पर आ गई कि तीनों में से ज्यादा गुणी कौन है, किसको अपनी विद्या और ज्ञान में सबसे ज्यादा महारत हासिल है। तीनों इसी बहस में पड़ गए। जब वो आपस में इस बात का फैसला ना कर सके तो हार कर उस नगर के राजा के पास पहुंचे। राजा ने उनकी बात सुनकर कहा, आप लोग थोड़ा धीरज धरें, रुकें। पहले मैं तीनों की अलग अलग जांच करूंगा और उसके बाद तय करूंगा कि आप तीनों में सबसे बढ़कर कौन है। राजा ने बढ़िया सा भोजन तैयार करवाया और तीनों भाइयों को खाने के लिए बुला लिया। तीनों भोजन करने बैठ गए। सबसे बड़े भाई ने कहा, मैं तो यह खाना नहीं खाऊंगा, इसमें से मुर्दे की बू आती है, और वो उठकर चला गया। राजा ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह भोजन श्मशान के पास के खेत में से उपजे अन्न का बना था। राजा ने कहा, भाई तुम तो सचमुच भोजन चंग हो, तुम्हें भोजन की अद्भुत पहचान है। रात के समय राजा ने मझले भाई के पास एक सुंदर वेश्या को नर्तन के लिए भेजा। ज्यों ही वो वेश्या उसके पास पहुंची तो मझले भाई ने कहा, इसे हटाओ यहां से, इसके शरीर से तो बकरी के दूध की गंध आती है। यह सुनकर राजा हैरान हो गया। उसने पता लगाया तो मालूम पड़ा कि वह वेश्या बचपन में बकरी के दूध पर ही पली बढ़ी थी। राजा बड़ा खुश हुआ और बोला, वाह,
तुम तो वाकई नारी चंग हो। राजा ने तीसरे भाई को रात में सोने के लिए एक ऐसा पलंग दिया जिसके बिछौने पर 7 गद्दे बिछे हुए थे। जैसे ही वो उन गद्दों के ऊपर लेटा तो एकदम से चीख कर उठ बैठा और बोला, गद्दों के नीचे कुछ है जो उसे चुभ गया है। लोगों ने देखा कि उसकी पीठ पर एक लाल लकीर नुमा निशान बन गया था। राजा को इस बात की खबर मिली तो उसे बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। बिछौने को तुरंत दिखवाया गया और उसकी जांच कराई तो पलंग पर बिछे 7 गद्दों के नीचे एक बारीक सा बाल ठीक उसी स्थिति में पड़ा मिला जिस स्थिति में उस तीसरे भाई की पीठ पर लाल लकीर बन गई थी। यह देखकर राजा दंग रह गया। उसे बड़ा अचरज हुआ कि किस तरह आश्चर्यचकित कर देने वाली क्षमता रखते हैं ये तीनों भाई। जिस भी क्षेत्र की जानकारी रखते हैं उसकी हर बारीकी को जानते हैं। राजा ने सोचा, ऐसे विलक्षण गुण तो ईश्वरीय कृपा से मिलते हैं। इन तीनों भाइयों को सम्मान के साथ अपने पास ही रख लेना चाहिए। राजा ने तीनों को 1-1 लाख मुद्राएं और ढेरों उपहार दिए व सुख सुविधाओं सहित उनके रहने के सारे प्रबंध कर दिए। तीनों भाई कछुआ ले जाना भूल गए। पिता का यज्ञ पूरा हुआ या नहीं इस बात की परवाह किए बिना तीनों वहीं उस नगर के राजा के सानिध्य में पूरे आराम और आनंद से अपने अपने गुणों को और बेहतर बनाने का प्रयास करते हुए रहने लगे। बस इतना कहकर बेताल चुप हो गया और फिर उसने विक्रम से पूछा, हे राजन, वो तीनों भाई एक से बढ़कर एक थे। इस बात को उस नगर के राजा ने भी माना, पर तुम बताओ कि तीनों में से सबसे ज्यादा जानकार और गुणी कौन था? राजा विक्रमादित्य ने कहा, यकीनन किसी भी क्षेत्र में बारीकी से ज्ञान होना बड़ी अद्भुत बात है, लेकिन मेरे विचार से तीनों भाइयों में सबसे छोटा भाई यानी शैयाचंग सबसे बढ़कर था। बेताल ने पूछा, ऐसा क्यों? भोजन चंग ने पके हुए भोजन को सूंघकर जान लिया कि वो भोजन जिस अनाज से बना है वो किस खेत का है। नारी चंग ने वैश्या को देखते ही उसके रक्त के दूध को पहचान लिया। ये बातें तो ज्यादा गूढ़ हैं, फिर भी शैयाचंग श्रेष्ठ क्यों हुआ? विक्रमादित्य ने जवाब दिया, सुनो बेताल, तीनों भाइयों ने अपनी विद्वता का प्रमाण मौखिक रूप से यानी जुबानी दिया, मगर सिर्फ शैयाचंग की बात का ही प्रत्यक्ष प्रमाण उसकी पीठ पर मौजूद बाल के निशान के रूप में दिखाई दिया और ढूंढने पर बिस्तर में बाल पाया भी गया। हो सकता है कि बाकी 2 भाइयों ने किसी से पूछकर जान लिया हो कि जिस अन्न का भोजन बना है वह कहां से आया है, या फिर वैश्य की पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है। किंतु यदि शैयाचंग ने पलंग पर लेटने से पहले गद्दों के नीचे पड़ा बाल देख भी लिया हो, तो भी उसकी पीठ पर उस बाल का निशान होना इस बात का पर्याप्त सबूत था कि 7 गद्दों के नीचे पड़ा होने के बावजूद वह बाल उसे सच में चुभा था, जिस कारण उसके शरीर पर उस बाल का निशान दिखाई दिया जिसे वो खुद हरगिज नहीं बना सकता था। अगर यह मान लिया जाए कि तीनों ने ही सभी बातें खुद से पता लगा ली हों, तो भोजन में प्रयोग हुए अन्न और एक वैश्य की पृष्ठभूमि का पता लगाना यकीनन बिस्तर में रखे बाल का पता लगाने से कहीं ज्यादा कठिन है। मगर एक राजा को तो बुद्धिमत्ता का निर्णय उसी प्रमाण के आधार पर लेना चाहिए जो प्रत्यक्ष हो, और इस कसौटी पर तो सिर्फ शैयाचंग ही खरा उतरता है, क्योंकि
उसने जो महसूस किया उसका प्रमाण आंखों के सामने उसकी पीठ पर निशान के रूप में मौजूद था। विक्रम का इतना कहना था कि बेताल फुर्र से उड़ गया और उसी पेड़ पर जा लटका जहां से विक्रम उसे लेकर चला था। विक्रम लौट कर गया और दोबारा बेताल को अपने कंधे पर लाद कर चल दिया। रास्ते में बेताल ने उसे एक और कहानी सुनाई जिसे हम आपके लिए लेकर आएंगे अपनी अगली YouTube वीडियो में। तब तक इंतजार कीजिएगा और खुद का व अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।